सोशलिस्ट एंड कम्युनिज्म के खिलाफ जब मजाहिब को इस्तेमाल किया गया तो इस्लाम सबसे आगे था। इस पे मैं एक सवाल आपसे करता हुआ आगे चलूंगा, थोड़ा सा मुख्तसर सा ये जवाब चाहूंगा कि ये बताइए कि बिन लादेन भी साथ थे इसमें, लेकिन उन्होंने किसी भी लम्हे ये नहीं कहा कि जनाब अली आप चूंकि फलस्तीन में कत्लेआम कर रहे हैं हम इस जहाद को रोकते हैं। नहीं, जहाद तो रोक सकता नहीं था। इसी दैट वुड हैव बीन शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुजम्मत तो कर सकते थे। मुजम्मत तो हमेशा होती रही है। बिन लादेन ने तो आई एम नॉट सपोर्टिंग बिन लादेन हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज द मेंटालिटी ऑफ द मुजाहिदीन इन अफगानिस्तान एट दैट टाइम वाज कि अगर आप उस वक्त के तराने उठा के देखें वो ये था कि हम एक दफा मॉस्को को आजाद कर लें, मॉस्को तक पहुंचे, देन विल टर्न टू वॉशिंगटन। यानी हमारे जो उस जमाने में जो आइडियोलॉजी थी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ब्लॉक्स जो हैं अल्टीमेटली हमें उन दोनों को कन्फ्रंट करना है। ठीक है नौशीन, मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि पैनल डिस्कशन है, और एक बात जो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है बड़ी कॉल्स आ रही हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि मैं कॉल्स लूंगा और कोशिश करूंगा, लेकिन क्योंकि एक बहुत अहम डिस्कशन है, आप सुने, आपके सवालात भी होंगे। जैद साहब, नौशीन, जैद साहब मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपके अगर कॉल्स लेते हैं तो बात अधूरी रहेगी। नौशीन, हम आते हैं, फलस्तीन इसराइल तनाज़ा जो है वो 50 साल से हमारे साथ है और हम ये देखते हैं कि सियासत में मौजूद है। क्या वजह थी कि इन्हीं दिनों ये जो हमारे साथ इजराइल और फलस्तीन तनाज़ा हम देख रहे थे, मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी तंजीमों ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया? क्या कहती हैं आप? देखिए दानिश साहब, अभी जैद साहब भी जो बात कर रहे थे, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो बैनुल-अक़वामी सियासत में जो अलाइंसेस बनते हैं उसकी बुनियाद दोस्ती, दुश्मनी और हमदर्दी इतनी नहीं होती जितनी मफाद होता है। तो मफाद की बेसिस पे वो अलाइंसेस बनते हैं। जो मजहबी तंजीमें जिनका आप इशारा कर रहे हैं, जो 70s में, अर्ली 80s में अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी, उनका मकसद अफ़गानिस्तान को लिबरेट कराना था। और जितनी मजहबी तंजीमें बनाई गई थी वो इस वजह से बनाई गई थी ताकि वो सोवियत फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो कश्मीर उनका, फ़लस्तीन उनका कॉज नहीं था उस वक्त, और अगर वो उस वक्त फ़लस्तीन की जंग में भी शामिल होते, वहाँ पे मुस्लिम ब्लॉक नॉन मुस्लिम ब्लॉक से तो नहीं लड़ रहा था, दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी, इस वजह से फ़लस्तीन के मसले पे बात नहीं की जा रही थी। लेकिन फ़लस्तीन का मसला तो वो वाहिद मसला है जो कभी भी बैकड्रॉप पे नहीं गया, बल्कि जितनी टेररिज्म की हमने इवेंट्स देखे हैं उसके पीछे फ़लस्तीन का हाथ है, फ़लस्तीन का मसला है। 9/11 की जब बात हुई, 9/11 का अटैक हुआ, सबसे पहले बयान यह आता है कि जब तक फ़लस्तीन में अमन नहीं होता वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं देखेगी कि अमन क्या है। पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज के लोगों का, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, चले कंट्री अगर मुसलमानों, अब हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया में बोस्निया का कत्लेआम हो रहा है। हमने ये भी देखा कि ईरान का जो इस्लामी इनकलाब था वो भी अमेरिका और इन मजहबी तंजीमों का उसी वक्त आया था जब ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। हम ये देखते हैं कि हम पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं कि अमेरिका मुसलमानों का दोस्त नहीं दुश्मन है, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि यही तंजीमें, यही लोग, एक तरफ फ़लस्तीन में कत्ले आम हो रहा है, दूसरी तरफ हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दानिश साहब, आप देखें बहुत सी चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हैं। जब आप अमेरिका और मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड भी एक सिंगल यूनिट नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड में मुस्लिम हुकूमतें हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में आवाम है, मुस्लिम वर्ल्ड में वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मजहबी तंजीमें हैं जो कि काम कर रही हैं बहुत से मफादात के लिए। कुछ मुस्लिम तंजीमें बनाई जाती हैं इस्लाम के नाम पे, लेकिन वो मुसलमानों ने नहीं बनाई होती, और जिसकी बहुत खुली मिसालें आपने अभी 1-2 केसेस में देखी हैं। जो बैतुल्ला महसूद और जो सवात में इवेंट्स हुए हैं उसमें जो बहुत से कुछ ऐसे लोग भी पकड़े, तंजीमें जो हैं, जैसे अभी जैद साहब ने कहा कि पूरी दुनिया से लोग आए थे इस जिहाद में। जो जिहाद में लोग आए थे वो सादा लोग थे जो नाम पे लड़ने के लिए आए थे इस्लाम के, वो एक अलग गलत, वो सादा लोग थे, वो कोई मंजिल, कोई कॉज लेके नहीं आए थे। मैं आपको एक बात बताती हूँ ना, मैं यही कह रही हूँ कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत सी चीजें। किसी भी इवेंट में बहुत सी फोर्सेस शामिल होती हैं। एक जेन्युइन एलिमेंट होता है, एक एक्सप्लॉइटेटिव एलिमेंट होता है, एक टारगेटिंग एलिमेंट होता है, एक वो होता है जो मास्टर प्लान करता है। तो जो सिचुएशन को मास्टर प्लान करते हैं उनके मोटिव्स कुछ और होते हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा होता है वो कुछ और होता है। एक्शन और प्रोपेगेंडा डिफरेंट होता है। प्रोपेगेंडा पे अपील लेके बहुत से लोग आते हैं। आप कहती है कि अमेरिका पूरे आलम इस्लाम का मुखालिफ नहीं है, नहीं, चंद जगहों पर अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे मुखालिफ है, ये कहना चाहती हैं। अमेरिका का बुनियादी मकसद है अपनी बालादस्ती को कायम रखना।
तो जिस तरह से वो अपनी बालादस्ती को कायम रख पाएगा, चाहे वो दोस्ती की आला मिसालों से हो या दुश्मनी की ठीक है, मैं आला चलता हूँ मिसालों जैद से हामिद हो, के वो पास। जैद करेगा। साहब ये बताइए कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की पहाड़ियों में कभी होते हैं, कभी वो बलूचिस्तान में कहते हैं चले गए हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो सैटेलाइट है, इतना ज़बरदस्त सैटेलाइट अमेरिका के कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या उनको एक एक इंच नज़र आता है? ओसामा बिन लादेन उनको नजर नहीं आता है? क्या है ये फैक्टर ओसामा बिन लादेन? लेट्स कम टू दी ब्रास टैक्स एज दे से। अब साफ बात करने का वक्त भी है और हमें बड़ा ब्रूटली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एनफ इज एनफ नाउ। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये क्यों आए हैं? अफगानिस्तान में क्या ये ओसामा बिन लादेन की तलाश में आए? झूठ बोलते हैं। आप ये नोट नहीं करते हैं कि अफगानिस्तान में जो बुश डॉक्ट्रिन थी, जिसके तहत इन्होंने पाकिस्तान को सॉफ्ट करने के लिए हमसे एलाइज बना के, हमें अपना एलाई के तौर पर रखकर जो दहशतगर्द एलिमेंट्स और अपने एसेट्स पाकिस्तान में तैयार किए, जो बैतुल्लाह महसूद और तहरीक तालिबान और इस किस्म के दहशतगर्दों को तैयार किया ओसामा बिन लादेन की तलाश करने के नाम पर, इसके बाद ओबामा डॉक्ट्रिन बिल्कुल मुख्तलिफ है बुश डॉक्ट्रिन से, इस लिहाज से कि बुश तो कम अज कम जाहिरी तौर पर हमें एलाई कहता था, इसने तो हमें हॉस्टाइल एलिमेंट डिक्लेयर किया है एफपैक डॉक्ट्रिन में कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन होंगे। और अफगानिस्तान में ये अपनी वो फोर्सेस लेकर आए जिनको ये जेसॉक कहते हैं, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड। आप जेसॉक को देखिए, ये वो फोर्सेस हैं कि जिनका काम हुकूमतों के तख्ते उलटना, एटमी हथियारों को तलाश करके तबाह करना, बगावतें बर्पा कराना, दहशतगर्द ग्रुपों को तैयार करके उनके जरिए हुकूमतों में, मुल्कों में फसाद बर्पा करना और असैसिनेशंस करना। ये जेसॉक कमांड बराह रास्त प्रेसिडेंट हाउस से कमांड लेती है, अपनी अमेरिकन आर्मी की कमांड में भी नहीं होती। जब से ये अफगानिस्तान में ओबामा डॉक्ट्रिन में जेसॉक लाई गई है, यहां पर आप देख रहे हैं चीन में बगावत बर्पा हो रही है, ईरान में बगावत हो रही है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैंपेन बढ़ गई है। ऑब्जेक्टिव यही रोकूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, लेकिन लाइफ में ब्रेक की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाज़रीन, मैंने कहा कि कॉल्स बहुत है, लेकिन हम बात सुनेंगे जैद साहब की, नौशीन साहबा की। कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी लें। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं।